Subject Science, Worksheet 40C, date 11/10/2021, Class 10, name of student, name of class teacher. Today's topic is life process, transportation in plants. तो बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ज़ैलम, फ्लेम, तो इसी के उस पर अब वर्कशीट दी गई है। तो जो मेन काम क्या होता है ज़ैलम और फ्लेम का, ज़ाइलम क्या करता है, वाटर को और मिनरल्स को सारी जगह पहुंचाता है प्लांट में। सॉइल से वो अपवर्ड जाता है और प्लांट्स के सारी जगह वो पहुंचाता है जहाँ उसको पानी की ज़रूरत होती है। और फिल्म क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट में। तो इसी के लिए आज हम पढ़ेंगे। First point, for plants the soil is the nearest and richest source of raw material. तो plants के लिए soil जो है एक richest source होती है raw material, यानी जो raw material उसे चाहिए, water चाहिए, minerals चाहिए, तो उसके लिए soil ही उसका richest source होती है, जिसमें हमें नाइट्रोजन मिलता है, minerals में phosphorus मिलता है और others mineral मिलते हैं। Second, the absorption of these substance therefore occurs through the part in contact with the soil. तो ये जो absorption है इस सारे सॉइल से लेके सारे पार्ट जो प्लांट में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाता है, नेमली रूट्स। और ये कहाँ रूट्स लेती हैं इनको। थर्ड, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल, अगर डिस्टेंस यानी छोटा प्लांट है तो डिस्टेंस कम होगा रूट्स का और लीव्स का, तो उसमें क्या होगा, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन ईजीली डिफ्यूज़, तो उसमें जो एनर्जी है वो ईजीली डिफ्यूज़ हो जाएगी टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडीज, जो सारे पार्ट में ईजिली पहुंच जाएगी। फोर्थ, बट इफ़ दीज डिस्टेंस बिकम लार्ज, अगर ये लार्ज डिस्टेंस हो गया यानी बड़ा प्लांट हो गया, इस तरीके से बड़ा प्लांट है, तब ये इफ दैट डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स आर स्मॉल, तो हमें कम एनर्जी, प्लांट्स को कम एनर्जी लगेगी। पर अगर ये लार्ज हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशेंट, तो लार्ज बॉडीज़ में डिफ्यूज़न प्रोसेस सफिशेंट नहीं होता टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन रूट्स, जो रॉ मटेरियल है रूट से पूरे प्लांट में पहुंचाने के लिए और एनर्जी रूट्स तक पहुंचाने के लिए वो सफिशेंट नहीं होता डिफ्यूज़न प्रोसेस। अब प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो क्या है, जाइलम और फ्लेम इज़ देयरफॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशंस, इसलिए इन सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्लांट्स डू नॉट मूव, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते। प्लांट बॉडीज हैव अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल, और हमने पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा में कि जो डेड सेल है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ में बहुत होते हैं, इसलिए प्लांट्स में बहुत सारे टिश्यू हैं। ये सारा जो प्रोडक्ट कर रहा है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है ट्रीज़ को। एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, इसलिए जब वो मूव नहीं करे तो उनकी एनर्जी लेवल, जो एनर्जी चाहिए रिक्वायरमेंट, वो कम होती है। कैन रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसलिए ये जो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से है सारा अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड और मिनरल्स को। प्लांट सिस्टम मूव एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स, जो प्लांट है वो क्या करता है, एनर्जी स्टोर करता है लीव्स में और रॉ मटेरियल स्टोर करता है रूट्स में। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज, दो पाथवेज हैं प्लांट में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं। फर्स्ट जाइलम विच मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, जो कि सिर्फ वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकंड है फ्लेम, जो ट्रांसपोर्ट करेगा प्रोडक्ट को फोटोसिंथेसिस लीव्स में जो होती है, उससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी और फूड मिलेगा। वेयर दे आर सिंथेसाइज, और जो सिंथेसाइज होके
डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में पहुँचाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से क्या होगा, फूड बन रहा है, फूड क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी सारे प्लांट में फ्लेम पहुँचाएगा। फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लेम, अब इसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है जाइलम और फ्लेम का। जाइलम, अब जाइलम क्या कर रहा है, हमने देख लिया, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मूवमेंट इन जाइलम इज ऑलवेज अपवर्ड, क्योंकि वो रूट से सारे पार्ट ऑफ द प्लांट्स पहुंचाता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। ये रूट्स हैं, तो यहाँ से सारा जो मटेरियल वाटर मिनरल्स को ये दूसरे पार्ट में पहुंचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। फ्रॉम सॉइल टू लीव, ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीफ। अब ये लीफ है, तो इस पर जो वाटर मॉलिक्यूल आपने देखा होगा, सुबह सुबह अगर आप जाओगे तो वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो ये क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, फिर ये इवेपोरेट हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल। क्रिएट्स अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट, और ये क्या करता है, सक्शन क्रिएट करता है जो पुल खींचता है वाटर को फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। और फिलियम क्या होता है, फिलियम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। सेकेंड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस मूवमेंट इन फिलियम कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, दोनों साइड होगी, अपवर्ड भी होगी और डाउनवर्ड भी होगी। फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ प्लांट। अब मूवमेंट कैसी होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाएगा। टेक्स प्लेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, और ये इसके लिए क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा एनर्जी को। ट्रांसपीरेशन, अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट्स। दिस प्रोसेस हेल्प्स द प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। तो ये जो ट्रांसपीरेशन होता है, जो लीव्स का जो पार्ट होता है उस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको लॉस कर देता है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल देता है। अब एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिजॉल्व इट इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव, और जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या होगा, रूट्स से लीव्स में जाएगा, फिर उसमें ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स, और इसका मेन फ़ायदा क्या है कि वो प्लांट्स के और ट्रीज़ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट, और ये क्या हो रहा है, नाइट में हो रहा है। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, और क्या होता है, स्टोमेटा पूरे दिन ओपन रहता है, रात में वो बंद हो जाता है, उस प्रोसेस में ये ट्रांसपीरेशन होता है। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपीरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स, और ये क्या होता है, प्लांट्स के लिए रात को मेजर ड्राइविंग फोर्स हो जाता है इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम टिश्यू। नो एनर्जी यूज इन ट्रांसपीरेशन, अब क्योंकि ये लॉस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल तो कोई एनर्जी लूज नहीं होती है। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, अब खाना कहाँ बन रहा है, लीव्स में, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये जो खाना है लीव से दूसरे पार्ट ऑफ द प्लांट में जाता है। एनर्जी फ्रॉम ATP इज़ यूज ड्यूरिंग ट्रांसलोकेशन, और एनर्जी किस फॉर्म में होती है, ATP, हमने फुल फॉर्म भी पढ़ी थी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसको एनर्जी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के ले जाने को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। अब लेटेस्ट प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो बच्चों यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स आर करके आप लिख देंगे जाइलम एंड फ्लेम। Second, how are water and mineral transported in plants? Water and minerals are transported in plants by xylem tissue. किससे होते हैं, xylem tissue से। How is food transported in plants? Food is transported in plants by phloem. Next, the xylem of plants are responsible for the transportation of water. Very good. What are the difference between the transport of minerals in xylem and phloem?
तो ये बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन ये वर्कशीट में आपका मिल जाएगा। एज इट इज़ आपको लिखना है बिल्कुल। ये अगर ज़्यादा नंबर का आ गया तो आपको यही आंसर आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका आंसर 5, जाइलम एंड फिलियम। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने हैं। ये है आपका आंसर 5। तो ये थी बच्चों आज आपकी वर्कशीट। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अपना और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और हॉलीडेज आ रही है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू।